हमारे घर की रसोई का वो स्वाद है जिसके बिना चाय फीकी लगती है, मिठाई अधूरी लगती है और त्योहारों की मिठास कम पड़ जाती है। लेकिन अब यह चीनी आम लोगों की जेब पर भारी पड़ने लगी है। त्योहारों का मौसम सर पर है और बाजार में चीनी के बढ़ते दाम ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चीनी महंगी क्यों हो रही है, बल्कि सवाल ये भी है कि क्या हमारी गाड़ियों को चलाने के लिए बनने वाले एथेनॉल हमारी रसोई की मिठास को महंगा कर रहा? क्या पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की सरकार की नीति के कारण गन्ने का इस्तेमाल चीनी की जगह एथेनॉल बनाने में ज्यादा हो रहा, और क्या इसी वजह से बाजार में चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं? इन सवालों पर अब केंद्र सरकार ने अपनी सफाई दे दी है। सरकार ने साफ कहा है कि चीनी की बढ़ती कीमतों के लिए एथेनॉल को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी की ओर से जाने वाले गन्ने की हिस्सेदारी अब कम हुई है। सरकार का कहना है वर्ष 2022-23 में चीनी के उपयोग से बनने वाले एथेनॉल की हिस्सेदारी करीब 12% थी, जबकि 25-26 में यह घटकर लगभग 9% रह गई है। यानी सरकार का तर्क है कि एथेनॉल के लिए पहले की तुलना में अब कम चीनी इस्तेमाल हो रही है। इतना ही नहीं, सरकार के मुताबिक देश में बनने वाले एथेनॉल का करीब 3/4 हिस्सा अब अनाज से तैयार किया जा रहा, जिसमें खास तौर पर मक्का की बड़ी भूमिका है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर एथेनॉल नहीं तो आखिर चीनी महंगी क्यों हो रही है? ऐसे में सरकार ने इसके पीछे की कई सारी वजह गिनाई है। पहली वजह यह है कि उत्पादन में कमी है। मंत्रालय के मुताबिक मौजूदा चीनी सीजन में देश में करीब 306 लाख मीट्रिक टन चीनी उत्पादन का अनुमान है, जबकि शुरुआत में उत्पादन का अनुमान करीब 343 लाख मीट्रिक टन तक लग गया था। यानी अनुमान और वास्तविक उत्पादन के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। ऐसे में बता दें कि इसके अलावा मौसम की मार ने भी गन्ने की फसल को प्रभावित किया है। कहीं मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां तो कहीं फसल को नुकसान, और इसका सीधा असर चीनी उत्पादन पर पड़ रहा है। अब दूसरी बड़ी वजह त्योहारी सीजन की बढ़ती मांग भी है। भारत में त्योहार आते ही मिठाइयों की दुकानों से लेकर घरों की रसोई तक चीनी की खपत बढ़ जाती है। लेकिन जब मांग बढ़े और उत्पादन उम्मीद से कम रहे तो कीमतों पर दबाव पड़ना अक्सर तय माना जाता है। सरकार का कहना है सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजार में भी चीनी की आपूर्ति को लेकर दबाव है। दुनिया भर में करीब 33 लाख मीट्रिक टन चीनी की कमी का अनुमान लगाया गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर चीनी की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ सकता है। जी हाँ, सरकार ने जमाखोरी और सट्टेबाजी को भी कीमतों में तेजी की एक संभावित वजह मानी है। कुछ कारोबारी अधिक मुनाफे की उम्मीद में चीनी का ज्यादा स्टॉक जमा कर लेते हैं। ऐसे में बाजार में कृत्रिम कमी का माहौल बन सकता है और आम उपभोक्ता को महंगी चीनी खरीदनी पड़ती है। कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने चीनी के भंडारण को लेकर सख्ती बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर शुल्क मुक्त आयात जैसे कदम उठाने की बात कही है। हालांकि सरकार लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है। मंत्रालय का कहना है कि उत्पादन कम होने के बावजूद देश में घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त चीनी उपलब्ध है। उम्मीद जताई जा रही है कि विभिन्न अक्टूबर में नई पेराई सत्र की शुरुआत के बाद बाजार में चीनी की आपूर्ति बेहतर हो सकती है और कीमतों पर भी कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन इस पूरी बहस में एक और बड़ा सवाल ये है कि अगर देश में पर्याप्त चीनी है तो एथेनॉल बनाने की जरूरत क्या है? सरकार का तर्क है कि जब चीनी का उत्पादन जरूरत से ज्यादा हो तब चीनी मिलों के पास भारी मात्रा में अतिरिक्त स्टॉक जमा हो जाता है। सामान्य वर्षों में देश में करीब 320 से 340 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन होता है, जबकि घरेलू खपत करीब 280 से 290 लाख मीट्रिक टन के आसपास रहती है। ऐसे में अतिरिक्त चीनी का बोझ मिलों की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। इसका असर सीधे गन्ने किसानों के भुगतान पर भी पड़ सकता है। सरकार का कहना है अतिरिक्त चीनी को एथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ने से चीनी मिलों को अतिरिक्त आमदनी मिलती है और किसानों का भुगतान समय पर करने में मदद मिलती है। तो ऐसे में विपक्ष सरकार के इस तर्क को सहमत नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि चीनी के बढ़ते दामों से लोग काफी परेशान हैं, लेकिन सरकार ने अपना जवाब पेश कर दिया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।